चैप्टर देखिए, नया टॉपिक डाटा। इसको हिंदी में कहते हैं आंकड़े। छोटा सा आप लोगों का टॉपिक दिया है, ठीक है। तथ्यों या सूचनाओं के संग्रह को डाटा कहते हैं। डाटा किसे कहते हैं? तथ्य या सूचनाओं के संग्रह को डाटा कहते हैं। अब जैसे तथ्य सूचना है क्या चीज? तथ्य सूचना, जैसे अगर हम मजाकिया तरीके से कहें तो मेरे पास कितनी आंखें हैं? दो। अगर कोई आदमी यहाँ आ जाए 3 आंख वाला, है ना, भगवान भोलेनाथ को खड़ा कर दें तो भाई पूछो उनको कई आंख हैं? शिव जी को कितने आंख हैं? 3। और कोई किसी और को बुला दे, उसको 5 आंख रहे, तब तो भाई तो डाटा दिखाएंगे कि भाई सर जी को 2 आंख, शंकर जी को 3 आंख, ब्रह्मा जी को पंचानन कहते हैं उनको ना, है ना, चतुरानन। पहले 5 ठो मुड़ी रहे, 1 ठो काट लें शंकर भगवान, है ना, तो बचल 4 ठो, ठीक, तो उनको चतुरानन कहते हैं। तो 4 आंख है, 4 मुड़ी है, तो आंख कई ठो हुई? 8 है आंख, है ना। तो दिखाओगे, यहाँ लिखे नाम, यहाँ लिखेंगे आंख, है ना। तो ये हुआ डाटा। इसी को क्या? सूचना। हमको सूचना मिली। अगर कह दिया जाए कि एक कक्षा में, कक्षा 1 2 3 4 5 एक स्कूल है, अब इन सब कक्षाओं में यहाँ पे दिया गया 15 20 14 18 और 10 लड़के हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है? डाटा है। यही हमारा क्या है? ये डाटा है। ये डाटा दिया गया है। अब इसी को हमको समझ करके इसी से हमको सवाल करना पड़ता है ना। समझ आया? अब देखिए, उदाहरण में दिया है किसी विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या की जानकारी, जैसे कक्षा 1 2 3 4 5 में बच्चों की संख्या इतना है। अब एक चीज का, ये उपस्थित छात्रों की संख्या है। अगर हम कह दें डाटा और इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे कक्षा 1 में जो है 20 छात्र हैं, है ना, उपस्थित कितने हैं? 15, है ना। कक्षा 2 में मान लो 30 छात्र हैं, उपस्थित कितने हैं? 20। और कक्षा 3 में मान लीजिए हमारा 25 छात्र हैं, उपस्थित कितने हैं? 14। तो अब देखो, ये भी डाटा है। 20 में 15, 30 में 20, 25 में 14, ये भी डाटा है ना। ये सूचना है। ये सूचनाएं ही हमारे लिए क्या है? डाटा कहलाती है, ठीक है। बस में आया। अब दूसरा दिया, किसी दुधारू पशु द्वारा प्रतिदिन दिए जाने वाले दूध की मात्रा। जैसे मान लो 1 तारीख को जिसने, हम कहें कि गैया दूध दे रहे हैं किसी की, 1 तारीख को 5 लीटर दी, 2 तारीख को 3 लीटर दी, 3 तारीख को 4 लीटर दिया, 4 तारीख को बढ़ा कर दे दिया, फिर कम कर दिया, है ना। तो ये सूचना मिल गया कि किस तारीख को कितना दूध दे रही है। अब पूछ लिया जाए कि 1 सप्ताह में कितना दूध दिया, तो सारे को मिला करके हम बता देते हैं, ठीक है। ये सूचना है। जो सूचनाएं हमको मिलती हैं, जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डाटा या आंकड़े कहते हैं। बात में आ गया? क्लियर है? अब देखिए, सारणी क्या होता है। अब हमको जो सूचना मिलती है उसको व्यवस्थित तरीके से, है ना, कॉलम और रोज के रूप में लिखना, है ना, उसको क्या कहते हैं? तथ्यों सूचनाओं को पंक्ति या स्तंभों में, कॉलम या रोज के रूप में लिखने को हम क्या कहते हैं? सारणियम या सारणी कहते हैं। तो जैसे ये जो सूचना थी हमारा, इसको, ये हमको डाटा मिला है, ये सूचना मिला है कि 1 2 3 4 5 में इतना इतना बच्चे हैं। हम इसको क्या करें? हमको एक सारणी बना दिया, है ना। कक्षा लिख दिया, छात्र लिख दिया। 1 में कितने बच्चे? 15, 2 में कितने बच्चे? 20, 3 में 14, 4 में 18, 5 में 10। ये हमको सूचना मिली है। अगर अब हम इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ये लिखा है इतना, अगर कोई पूछ दे कि 5 में कितने बच्चे हैं, तो हम ये सारणी देखकर बता सकते हैं तुरंत, ठीक है। 1 में कितने बच्चे हैं देख करके बता देंगे। तो ये होता है सारणी। सारणी हमने इसको देखो इस तरीके से लिखा है, हॉरिजॉन्टल वे में भी और वर्टिकल वे में भी बना सकते हैं, ठीक है। बेड़े बेड़े भी बना सकते हैं, खड़े खड़े भी बना सकते हैं, दोनों तरीका सही है। बस में आया? ठीक है। अब देखिए, ये हो गया सारणी या टेबल। इसके बाद आता है दंड आरेख। क्या है भाई? दंड आरेख को हम बार ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ पे देखो, सारणी में क्या है? हम गिनती के रूप में दिखाए हैं, है ना। अब दंड आरेख में क्या करते हैं? हम एक वर्टिकल जो है
पट्टी के रूप में दिखाते हैं, है ना, रेक्टेंगुलर पट्टी, आयताकार पट्टियों के रूप में हम दर्शाते हैं, ठीक है। और उसमें भी जो होता है एक एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बाद में जब जाओगे तो समझोगे, ठीक है। तो इसमें एक तरफ दिखा दिए छात्र, एक तरफ दिखा दिए कक्षा, ठीक है। कक्षा 1 2 3 4 5 और ऊपर छात्र की संख्या। अब हम इसको क्या कहते हैं, पट्टी के रूप में बना दिए। अब देखो कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं, 15, तो 15 के पास जो है हमने खाना बना करके उसको कलर कर दिया। 2 में कितने बच्चे हैं, तो 20, यहां तक पहुंचा दिए और उसको कलर दिया, ठीक है। एक स्तंभ पिलर के रूप में दिखा रहे हैं, है ना, खंभे के रूप में, ठीक। इस पिलर को देख करके भी हमें पता चल जाता है कि 1 में जो है 5 बच्चे हैं, 2 में 20 बच्चे हैं, 3 में 14 बच्चे हैं, 4 में 18 बच्चे हैं और 5 में 10 बच्चे हैं। हम इसको देख करके चाहें तो पूरे स्कूल में पूरे कितने बच्चे हैं सबको जोड़ दोगे पता चल जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत? चलिए धन्यवाद।